हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग महिला सुपरवाइज़र के अंतर्गत एक सब्जेक्ट दिया गया है मैनेजमेंट, उसी का एक टॉपिक है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सभी लोग हमसे पूछते रहते हैं, अक्सर इस बारे में चर्चा करते रहते हैं कि लीडरशिप आखिर क्या होती है, क्या किसको कहते हैं, ये लीडरशिप स्टार्ट कहाँ से हुई, सब के बारे में जो क्वेश्चंस होता है ये लोगों के मन में चलता रहता है। और महिला सुपरवाइज़र के अंतर्गत तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि महिला सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको आंगनवाड़ी जो होती है ना, आंगनवाड़ी केंद्र, उनकी लीडरशिप करनी होती है। तो हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए, हम बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और एक कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे ऐसी ही और वीडियो मिलती रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया है। मैनेजमेंट क्या कोई साइंस का वर्ड है, या फिर क्या ये मैथ का टॉपिक है? इस बारे में हम अक्सर ही चर्चा करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट एक अपने आप में पूरा टॉपिक है, पूरा एक सब्जेक्ट है। इसी का एक सब टॉपिक है नेतृत्व, लीडरशिप। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट में काफ़ी डिफरेंस है। आप देखिए, जैसा कि आप पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट और मैनेजर, प्रबंधन और प्रबंधक, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इनके बारे में आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और इनके बारे में आपको समझना ज़रूरी है। तो आगे हम वीडियो में देखते हैं। देखिए, हमारे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि वॉरेन जी वेनिस हैं। उन्होंने कहा है कि लीडरशिप इज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। यानी कि अगर आप कोई सपना देखते हैं, या कोई भी व्यक्ति कोई सपना देखता है, तो उसको सपने से हकीकत में बदलने का अगर कोई काम करता है तो वो एक लीडर कर सकता है। एक लीडर आपके जो ड्रीम्स होते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी देश का नेता होगा, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, बल्कि देश की उसको पूरी जनता की फिक्र होती है, कब कहाँ कितना राशन होना है, सभी की योजनाएं वगैरह निकालता है। वो कई सारी योजनाएं निकालती हैं, ज़रूरतों के हिसाब से अपने देश को एक हिसाब से कंट्रोल करता है, और पूरे मतलब अपने देश की को है ना, जैसे कि जीडीपी को और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो सिर्फ हम किसी नेता या पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग, जैसे कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जैसे कि आप महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, और आप जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई इज़ द ग्रेट लीडर। आप लोगों को तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग विमन हैं, और उन्होंने मतलब कितनी बहादुरी के साथ 1857 की क्रांति में अकेले ही युद्ध में कूद पड़ी थी। जब वो चली थी तब उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई और उनके साथ लोग आते गए। तो ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि नेतृत्व आखिर होता क्या है। नेतृत्व एक सामाजिक शक्तिशाली चक्र है, जिसमें अग्रदूत व्यक्तियों और मतदाताओं के बीच सहयोग शामिल है। कल्पना नहीं की जाती वही चीज़ है, या ये जो है मैंने आपको बताया कि इसमें आपको किसी चीज़ को सोचना है, कल्पना नहीं करना है, बल्कि उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करता है वो एक लीडर ही होता है। तो इसी चीज़ को हम नेतृत्व कहते हैं, और जो इन सभी कार्यों को करता है उसे नेतृत्व कर्ता कहते हैं, या नेता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो नेतृत्व विकास होता है, उसमें जैसे कि हम कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सभी संगठन अपनी टीमों में सर्वोत्तम संभावित नेताओं की तलाश करते हैं। जैसे कि जो संगठन या समुदाय या कोई ग्रुप होता है ना, वो सभी लोग अपने लिए एक बेस्ट लीडर की तलाश करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी बेस्ट पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति, अच्छे गुणों से परिपक्व व्यक्ति मिल जाए हमें, जो कि हमारी टीम को लीड करे और हमें आगे बढ़ाने की में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, एजुकेशन फील्ड और गेम्स में, हर जगह आपको मतलब एक लीडर जरूर ही मिलेगा जो उस पूरे प्रोग्राम को लीड करता है। तो उसी चीज़ को हम लीडर कहते हैं। लीडर मतलब एक अकेला व्यक्ति होता है जिसके विचार एक मैनेजमेंट से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इन दोनों में एक जो मैनेजर और
प्रबंधक और नेतृत्वकर्ता के मध्य जो विशेष अंतर होता है वो यही होता है कि इन दोनों के विचारों में बहुत ही मतभेद होता है। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेतृत्व लीडरशिप की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं। आप इन व्यक्तियों के नाम ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन के तौर पर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेतृत्व एक ऐसी क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्ध हों। ये किसने कहा था? जॉर्ज टेरी ने कहा था। और एक दूसरी डेफिनेशन है, नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है जिसमें वे अपनी इच्छा तथा उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्ध होते हैं। मतलब वो एक इन सभी डेफिनेशंस का जो सारांश हम देखते हैं ना, तो वो यही निकलता है कि जो लीडरशिप है ना वो एक कला होती है, एक किसी व्यक्ति विशेष के अंदर की क्षमता होती है जिसके माध्यम से वो एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी को हम लीडरशिप कहते हैं। जैसे कि कोई एक अकेला व्यक्ति होता है, वो किसी राह में अकेला ही चल रहा होता है लेकिन लोग उसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपके लिए जैसा कि एक कोर्स भी बना हुआ है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कि हम रास्ते में तो अकेले ही जा रहे थे लेकिन लोग उनके विचारों से, जो उनका पथ है उस चीज़ से मोटिवेट होकर उनके साथ आते गए। तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में लीडरशिप के मिल जाएंगे, बेस्ट लीडरशिप के मिल जाएंगे। तो आप उसी चीज़ को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि लीडरशिप आखिर होती क्या है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे अच्छे नेता, जो एक अच्छा नेता होता है, बेस्ट लीडर, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। तो उसकी शारीरिक विशेषता, जो किसी व्यक्ति होती है उसकी शारीरिक विशेषता ऐसा है कि उसके फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हर किसी को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एक जो नेता होता है ना उसके अंतर्गत ये क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो शारीरिक रूप से बीमार ना हो, फुल ऑफ मोटिवेशन हो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, उसको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। अगर आपके सामने आप मान लीजिए कि कोई ऐसा ही व्यक्ति आ जाए, ऐसे ही उसका कुछ भी वेशभूषा है, किसी भी तरह से है, वो आपको लीड करने लगे, तो क्या आप उसकी बात मानोगे? नहीं। आप किसी लीडर की बात पर जनता को विश्वास करने के लिए उस लीडरशिप की क्वालिटी जो है ना, फिजिकल क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है ज्ञान। जिस क्षेत्र के बारे में वो लीड कर रहा है उसके बारे में उसे इम्पोर्टेंट और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक गुड लीडर की। और थर्ड जो है ना, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। ये सिर्फ किसी लीडर की ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, ऑनेस्टी, उसको जो भी अपनी टीम के साथ वो वर्क करे ना लीडर, वो बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। उसको कोई बहाने नहीं बनाना चाहिए कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। एक गुड लीडर की कभी भी ये पहचान होती ही नहीं है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। पहल करने का साहस होना चाहिए। जैसे कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसके अंतर्गत इतना साहस होना चाहिए कि हाँ वो उस काम को स्टार्ट कर सके, भले ही वो जोखिम से भरा हुआ है। उसके बारे में लोग जिस निर्णय को लेने से डरते हैं, एक अच्छा लीडर अगर वो निर्णय अच्छा होगा तो उससे लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। वो उस चीज़ की पहले पहल करेगा और सभी को आगे बढ़ाएगा, उस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, संप्रेषण कौशल। तो एक जो गुड लीडर होता है ना, उसकी संप्रेषण कौशल की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कि एक दूसरे से बात करने की ना, एक जो लीडर होता है ना वो सिर्फ एक गुड लिसनर या गुड स्पीकर नहीं होना चाहिए बल्कि उसके अंदर दोनों तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। वो एक गुड लीडर भी हो और गुड लिसनर भी हो, जिससे कि वो दूसरे लोगों की बातों को सुन के, समझ के उन्हें एक अच्छा निर्देश दे सके और एक अच्छा सजेशन दे सके। निर्देश नहीं, एक अच्छा सजेशन दे सके। ठीक है, फिर उसके बाद में है अभिप्रेरणा कौशल। तो मोटिवेशन स्किल्स। किसी भी लीडर के अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है कि उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे इंसान को मोटिवेट कर सके बहुत ही अच्छी तरीके से। कि यस, आपको लग रहा है कि आप वो एक काम नहीं कर पाओगे, बट एक लीडर आपको बोलेगा कि नहीं, हम मिलकर करेंगे और हम वो कर लेंगे, आप कर सकते, यू कैन डू इट एवरीथिंग। तो ये वाली क्वालिटी एक लीडर के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है,
फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेतृत्व का जो महत्व होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो लोगों को सकारात्मक योगदान देता है, अनुकूल कार्य वातावरण बनाता है, परिवर्तन का परिचय देता है और संघर्ष को प्रतिबंधित करता है और टीम में कार्य कर रहे लोगों के मध्य संघर्ष को संभालता है। जैसे कि कभी कभी लोग टीम में काम कर रहे थे ना, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, लेकिन उनके मध्य भी किसी ना किसी बात पर तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो उस तनाव को दूर करके पूरी टीम को इकट्ठे काम करने के लिए प्रेरित करता है एक लीडर, ठीक है ना। तो ये इसका महत्व होता है लीडरशिप का। अगर लीडर नहीं होगा ना तो लोग बिखर जाएंगे, वो पूरी टीम बिखर जाएगी, लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई कहीं भाग रहा है कोई कहीं भाग रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको एक गुड टीम के लिए, अपनी टीम के लिए गुड लीडर रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में हम नेतृत्व की जो शैलियाँ हैं उनके बारे में बताते हैं आपको। जैसे कि नेतृत्व की शैलियाँ, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि नेतृत्व शैली नेता का व्यवहार होती है। मतलब जो जैसे कि नेता कितने टाइप्स के होते हैं, उनका नेचर है ना, हर पर्सन का नेचर अलग होता है। तो इसी तरह से लोग जो लीडर होते हैं ना, उनकी लीड करने की जो क्षमता होती है ना, उनका व्यवहार होता है और तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इसी चीज़ को हम शैलियाँ कहते हैं, जो कि मतलब लोगों को आगे बढ़ाने में भूमिका प्रदान करता है। जैसे कि सबसे पहले निरंकुश नेता होता है, जैसे कि तानाशाह, किम जोंग उन का नाम आपने सुना होगा जी। तो वो एक निरंकुश नेता है जो कि मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है और वो अब सारे निर्णय खुद से ही लेता है, किसी से सलाह मशवरा नहीं करता है, बल्कि खुद ही आगे बढ़ता है, ठीक है ना। वो उसका सिर्फ आदेश होता है और उसके मतलब उसने जो कह दिया तो वो सारी जनता को बस मानना है। तो ये चीज़ है निरंकुश नेता, ठीक है। दूसरा है लोकतांत्रिक या सहभागी नेता, जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है डेमोक्रेटिक लीडर, मतलब जो कि अपने सहभागियों से सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई निर्णय लेता है। मतलब उसके मन में कोई विचार आया तो वो अपने सहभागियों के साथ में उसके बारे में विचार विमर्श करेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ाएगा। जैसे कि आपने अपने इंडिया में देखा होगा, ऐसा ही होता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। और उसके बाद में हस्तक्षेप निष्पक्ष या स्वतंत्र लगाम लगाने वाले जो नेता होते हैं, जी हाँ। तो कुछ नेता इस तरह के भी होते हैं कि जो स्वतंत्र लगाम वाले होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि महान नेतृत्व के जो सिद्धांत होते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लोग मुझसे कहिए, मैं इसके बारे में आपको फुल नोट्स दे दूंगी इसके, क्योंकि आपको ये भी पढ़ना है। जैसे कि इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं, महान व्यक्ति का सिद्धांत, ये कब हुआ, किसने दिया, तो ये एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है। तो ये एक पेज का टॉपिक होगा कम से कम। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसके बारे में या तो वीडियो बना दूंगी, लेकिन वीडियो क्यों बनाऊंगी, शॉर्ट्स नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। आप लोग मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों को ये इसके नोट्स शेयर कर दूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये आपका नेतृत्व का जो टॉपिक है ना वो कवर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।